Come on, dear students of class 10. In present session, we will discuss on some of the doubt points of civics. Although I have discussed many doubt points in my previous discussion also, but many students arose some questions, and so I am going to clear those doubts which were arose by many of the students of class 10. Doubt says, this is problem solving discussion. Doubt is the different forms of power sharing. About this, I said to you that the countries adopted different forms of power sharing according to their needs, their political and social structure of respective countries. There are many types of power sharing in many countries of the world. Here we will discuss to clear the forms of power sharing by taking different power sharing of the world. I am going to clear one by one all the power sharing. First is horizontal power sharing. पावर को जो शेयर किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू कि एक समय था जब सारे पावर्स को एक जगह सेंट्रलाइज करके रखने का, सेंट्रलाइज करके उपयोग करने का दौर था, और लोग समझते थे कि जब तक पावर एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, सही तरह से डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं और सही तरह से गवर्नेंस को नहीं मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जब समय बदला, डेमोक्रेसी का दौर आया, तो ये नोशन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब लोगों को ये बात पूर्णतया समझ में आई कि पावर को एक जगह से सेंट्रलाइज करके चलाना ये कतई सही नहीं है। इसको जितनी भी जगह डिसेंट्रलाइज किया जाए, जितने छोटे छोटे विंग्स तक पावर को दिया जाए, उतना ही कार्य को सुचारू रूप से और इफिशिएंटली चलाया जा सकता है। और इस तरह से डेमोक्रेसी के आने के बाद पावर को डिसेंट्रलाइज करने का दौर आया। एंड दिस पावर was shared among different levels and different groups of politics and society. All these groups consume their own power which are allotted to their respective constitutions. जो संविधान के तहत निर्धारित करी जाती है, उसी के अनुसार डिफरेंट विंग्स जो हैं वो अपने पावर को शेयर करते हैं। आइए हम इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। पावर को कई तरह से शेयर किए जाते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मीन्स पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, अगर शासन की व्यवस्थाओं को डिफरेंट विंग्स के अंतर्गत पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके तब संचालित करने का समय आता है, या शासन व्यवस्था को डिफरेंट विंग्स अपने अपने दायरे के अंदर चलाते हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं वो समानांतर चलती हैं और समान रूप से सबको पावर दिया जाता है, और सारे विंग्स एक दूसरे को चेक करते हुए बैलेंस करते हैं। मतलब ये
कि कोई भी विंग्स अपने पावर को अधिक मात्रा में कंज्यूम नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसका दूसरा विंग्स उसको वहीं पे रोक सकता है। चलिए इसको हम कुछ और अच्छी तरह से डिस्क्लोज करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जो भी पावर शेयर किए जाते हैं वो आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होता है। तो लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, और जुडिशियरी का काम है कानून जो बनाया गया उसको देखना और कानून जो लागू किया गया उसको सुपरवाइज करना कि वह संविधान के सम्मत है या नहीं है। तो तीनों विंग्स के अपने अलग अलग काम हैं। अगर कोई एक विंग्स अपने पावर से आगे बढ़ के कोई काम करता है, जैसे लेजिस्लेटिव करता है, तो वहाँ पर जुडिशियरी उसको चेक कर देगा। जुडिशियरी करता है तो उसको लेजिस्लेटिव चेक कर देगा, क्योंकि जुडिशियरी को फाइनली अपॉइंट करने का पावर लेजिस्लेटिव के पास होता है। तो इस तरह से तीनों विंग्स को एक दूसरे में समाहित करके चेक एंड बैलेंस की स्थिति को रखा गया है। ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट अबाउट इन नेक्स्ट सेशन। ओके।